डे 6 कार्मिक सोल रिलेशनशिप इनके जो जितने भी प्रकार के कोड हैं वो हमारे चार्ट में कोड एक्टिवेट करता है। वो करता है राहु केतु एक्सिस, राहु केतु एक्सिस। जितने भी प्रकार के कारण हैं, जो भी सुख दुख हम भोग रहे हैं, वो सब यहाँ है। किसमें? राहु केतु एक्सिस में। ये दोनों महान मतलब प्लेनेट है जो दिखते नहीं किसी को भी, लेकिन ये होते हर जगह है। इनके बिना कभी कोई काम नहीं चले। तो ये जो है, इसको रिलीज कैसे किया जाए, इसको एक्टिव कैसे किया जाए, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे किया। और एक बात का ध्यान रखना, हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं है। मतलब शुरू से ही जो है हम सेल्फ अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। ये अपना अपने पार्टनर के लिए है, ना किसी रिलेटिव के लिए है, ना पापा के लिए है, ना मम्मी के लिए। ये हमारे चार्ट में क्या क्या एक्टिवेट कर रहे हैं हमें वो देखना है बस। तो वहां हमें खुद की एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी क्या बोलती है? अपनी जो न्यू एज एस्ट्रोनॉमी पर जिसको अपन बोल रहे हैं, साइंस, विज्ञान। साइंस मतलब राहु क्या बोलता है इनको? साइंस राहु है। ठीक है। साइंस क्या बोलता है, एस्ट्रोनॉमी क्या बोलती है? नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु, एंड साउथ नोड ऑफ मून केतु। अभी भारत का जो चंद्रयान गया था कहाँ उतरा था? भारत, वो इस तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मून, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ उतरा था केतु। उसका क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति एक्सिस, शिव शक्ति एक्सिस। ठीक। जिसे हमने नाम दिया, चूंकि हम वहां लैंड हुए थे तो हमारा पेटेंट है शिव शक्ति एक्सिस, और हम ही वहां लैंड होते आए हैं। स्पिरिचुअलिटी में भारत विश्व गुरु है। तो हम एनलाइटन होके जाए या साइंस से जाए, राहु से जाए या केतु से जाए, लैंड हमें। ये किसके लिए साइंस क्या बोलता है? क्या क्या काम करते हैं ये दोनों नोड? एक्विलेंस, ग्रहण। ग्रहण यही से लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है। और नोड कैसे है ये? वो लोग सोचते हैं कि ये चंद्रमा का जो राहु है और ये केतु नहीं, ये पृथ्वी है। चंद्रमा इस कक्षा में जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो जब वो यहाँ आता है तो इसको बोलेंगे राहु। और ये जो नोड ये है, अमावस्या की तरफ, न्यू मून की तरफ जाता हुआ चंद्रमा केतु, फुल मून की तरफ आता हुआ चंद्रमा राहु। ऐसे डिकोड करेंगे तो। सो द साइकिल ऑफ मून, मून डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों क्या है? राहु है। और इनका कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट प्रभाव ऑन अर्थ है ना। इस हिस्से को हम कभी नहीं देख सकते इनके। सो जैसे हिडन पावर, हिडन एनर्जी। किसकी एनर्जी?
अभी हमने जो नाम दिया शिव शक्ति, ये जो है ये हमें चंद्रमा दिखाई देता है फुल मून के तौर पर। फुल मून के तौर पर भी जो चंद्रमा दिखाई देगा वो आधा ही तो होगा, आधा तो छुपा हुआ है। हम जिसे फुल मून चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा गोल है, तो जब हमें दिखाई देता है तो आधा ही तो दिखाई दे रहा है ना। 180 डिग्री तो दिखाई दे रहा है हमें, 360 डिग्री तो नहीं दिखाई दे रहा ना, ऑब्वियस। सो हम चंद्रमा को हमेशा जब फुल मून बोलते हैं तब भी वो फुल मून नहीं होता है, वो 180 डिग्री होता है। 360 डिग्री कहाँ होता है? जब वो अपना रोटेट कर रहा है कंप्लीट। ये है विज्ञान राहु की नजर से। राहु केतु क्या है? नॉर्थ नोड ऑफ मून, साउथ। अब हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है? एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, इसको ऐसे तुम लोग इजीली समझ जाओगे, विशुद्धि चक्र से जो ऊपर का हिस्सा है, विशुद्धि, विशुद्धि मतलब गढ़, यहां से इससे ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है, और इससे नीचे का जो हिस्सा है वो केतु। ठीक है, इसको राहु ऑपरेट कर रहा है, इसको केतु रूल कर रहा है, और ये 24/7 है। बीच में क्या है? मून, मन, मन, सबकॉन्शियस माइंड। सो राहु केतु छाया ग्रह नहीं है, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में है ये, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्टिव। सो हम इन्हें पूर्ण ग्रह मानते हैं एस्ट्रोलॉजी, फुल प्लानिटरी पोजीशन है इनके पास। बिकॉज जैसे सारे प्लैनेट हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं वैसे ही राहु। सो ये एक्सिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक बार चार्ट इन ट्रांजिशन। क्यों हो जाता है? जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला है, अमृत पीने के लिए देवताओं को मोहिनी अमृत अमृत पिला रही है, पिला रही है। वहां पर स्वर्भानु नाम का राक्षस देवताओं में शामिल हो जाता है, और भगवान विष्णु जो सूर्य और चंद्र, वो भगवान विष्णु को बता देते हैं कि कोई है जो वेश बदलकर देवताओं में आ गया है और उसने अमृत पी लिया है। तो श्री हरि विष्णु अपना सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन चक्र की एनर्जी कहाँ होती है? सुदर्शन चक्र से उसके दो हिस्से कर देते हैं, तो स्वर्ग और भानु। स्वर्ग, स्वर्ग मतलब कल, स्वर्ग यहीं से आता है ना, स्वर्ग से ऊपर का हिस्सा भानु, नीचे का हिस्सा। अब ये बोला गया राहु, ये बोला गया केतु। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑलवेज 180 डिग्री हमारे चार्ट को ट्रिगर करता है इन आवर बर्थ चार्ट, इन आवर ट्रांजिट, ऑलवेज ट्रिगर इन द बर्थ, हमेशा के लिए। तो और इसके एवज में क्या किया राहु केतु ने कि हम इन दोनों को ग्रहण लगाएंगे। तो राहु केतु ग्रहण लगा, हम ऐसा ही मानते हैं। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है जो भी है वो ऐसे बिलीव करने का कारण है कि हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जी जो चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस एनर्जी को कैसे डिकोड करेंगे? अब राहु हमारा हेड है, सर है, और केतु हमारा गुरु है। अब क्या है? तो राहु क्या हो गया? राहु हो गया डिजायर विदाउट बॉडी, हो गया ना। बॉडी नहीं है तो डिजायर तो है बट बॉडी नहीं है। तो क्या देगा? जिसके पास बॉडी नहीं है सिर्फ डिजायर है तो वो क्या है? एंडलेस क्रेविंग है, किसी भी चीज की ना खत्म होने वाली क्रेविंग है, कभी ना खत्म होने वाली क्रेविंग है राहु। केतु क्या है? बॉडी विदाउट हेड, ये क्या है? नो डिजायर,
डिजायर पैदा नहीं हो रही, डिटैचमेंट पैदा हो रहा है। अब इसमें डिजायर नहीं है, और ये दोनों अगर एक साथ ना आए तो काम कैसे चले दुनिया में? दुनिया का काम कैसे चलेगा? अगर दोनों बैलेंस ना हो तो कैसे काम चले? डिजायर हो गई लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं, कैसे काम करेगा वो? और धड़ हो गया, उसके पास सर नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? सो ये हमें एंडलेस क्रेविंग देगा, ये हमें डिटैचमेंट देगा। तो क्रेविंग अपनी जगह घूमती रहेगी इधर उधर, और डिटैचमेंट अपनी जगह उस दिशा में रहा, उस दिशा में। सो हम इसे बैलेंस करें। कौन बैलेंस करेगा? हमारा चंद्रमा। जब हम चंद्रमा को बैलेंस करें, सबकॉन्शियस माइंड है, हमें पता होना चाहिए। राहु क्या है? राहु हमारी इस जन्म की इवॉल्विंग प्रोसेस, ये इवॉल्व करेगा हमें फ्यूचर। केतु क्या है? पास्ट लाइफ का पैटर्न। पैटर्न क्या बनेगा? पैटर्न वही चीज बनेगी जिस चीज पर आपने कभी मास्टरी की हो। सो पास्ट लाइफ में ये क्या मास्टरी करके आया है, वो केतु में छुपा है कि हम लोग क्या मास्टरी करके आए हैं पास्ट लाइफ। और इस जन्म में कैसे इवॉल्व होना है वो राहु बताएगा, क्योंकि चिंतन तो राहु देगा ना। केतु हार्ट है, ये हार्ट है, ये हमारा माइंड है। तो अकेला हार्ट किस काम का और अकेला माइंड किस काम का? दोनों एक साथ मिलकर बैलेंस होकर काम कर रहे हैं, तब ना मतलब बनेगा माइंड एंड हार्ट। बैलेंस कैसे होगी लाइफ? ऐसे करने का। तो हमें अपने आप को बैलेंस करने के लिए इन दोनों पर काम करना बहुत जरूरी है। तो राहु क्या है? राहु हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, यही है ना राहु। अपन प्लेनेट में डिकोड कर रहे थे, राहु हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, ऑब्सेशन है किसी भी चीज पे। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है राहु? माया। माया को करेगा, ये अनंत काल की भूख है हमारी, हंगरी है। तभी तो इल्यूजन में डाल रहा है ना बार बार। माया किस में डाल रहा है? माया बार बार उसी घर में डाल रही है। डिमांड क्या करेगा? मोर एंड मोर एंड मोर, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। किसी के पास 50,000 रुपए की जॉब है, वो चाहता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना मिले। जब 1 लाख मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपने खर्चे बढ़ा लेगा, अपने आसपास माया और ज्यादा क्रिएट कर लेगा। फिर उसे 5 लाख रुपए महीना चाहिए, फिर वो और ज्यादा बढ़ा लेगा, फिर वो 1 करोड़ पर चला जाएगा, फिर वो 3 लाख रुपए किलो की चाय पीने लग जाएगा। खर्चे उतने रहेगा वैसे का वैसे, बड़ा घर बना लेगा, सब हो जाएगा। फिर वो 5 करोड़ रुपए महीना कमा लेगा तो और ज्यादा वो फिर बाहर से मंगाएगा। चाय यहाँ अच्छी नहीं मिलती, स्विट्जरलैंड से मंगाओ। वो 3 लाख की जगह 10 लाख रुपए किलो की आए नहीं। ठीक है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। फिर लास्ट में जाके वो ये सारा पैटर्न इकट्ठा करके और कहा किसको दे देगा? केतु को। और नेक्स्ट लाइफ में वो किसके साथ पैदा होगा? इस ऑब्सेशन के साथ। समझ रहे हो ना? क्योंकि केतु से आए हैं, केतु में ही चले जाए, ये तो पास्ट हो जाएगा ना सारा। तो जो पास्ट हो गया वो केतु हो गया, तो सब इसी में चला जाएगा। केतु से आए तो केतु में वापस। ये ये बार बार हमें मतलब कि एक ही चीज के लिए प्रेरित कर रहा है ना। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मुझे बस यही एक्सपीरियंस करना है। ठीक है। केतु क्या है? केतु कैसे काम कर रहा है? केतु स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है, हमें डिटैचमेंट देगा, स्पिरिचुअलिटी देगा। पैटर्न्स देगा, बार बार रिपीटेड पैटर्न्स। किसके? रिलेशनशिप।
क्योंकि एक दूसरे को रिलेशनशिप है ना, ये कैसे रिलेट करते हैं। उसके साथ साथ पैटर्न तोड़ दिए, विब्रेशन देगा। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोक्ष। मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे चार्ट में जिस एक्सेस में ये बैठा होगा, जब बर्थ चार्ट, तब क्या बताएगा कि पास्ट लाइफ में हमने किस चीज पर मास्टरी कर ली, हम क्या मास्टरी करके आए हैं पास्ट लाइफ। अब ऐसे ही किसी के 7th हाउस में अगर केतु है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है? रिलेशनशिप पर मास्टर है वो। किस रिलेशनशिप पर? मेटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप का मास्टर है। अब उसे इवोल्व होकर कहाँ जाना है? अब वो इवोल्व होकर ट्रांसफॉर्म होगा, तो वो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप को मास्टर करे। सो यहां तक की मास्टरी वो लेके आए। ठीक है, पहले क्या करेगा वो? ये उल्टे क्यों चलते हैं दोनों? उल्टे क्यों चलते हैं सारे प्लैनेट्स? पहले ये 11 हाउसेस के चक्कर कटाएगा, तब 8th हाउस में लेके आएगा। सारे पिछले कार्मिक पैटर्न एक्टिवेट करते हैं, सभी हाउसेज के, फिर ये 8th हाउस में लेके आएगा। ठीक है, सो पास्ट लाइफ में जहां हमने मास्टरी की होगी, वहां हमारा गेन होगा। इसका मतलब मास्टरी करके आए हैं तो अहंकार होगा, ईगो होगा। पास्ट लाइफ से ही आएगा उस जगह पे अहंकार। सो हम बड़े ईगोस्टिक होंगे। स्पिरिचुअल ईगो इसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल ईगो, कि हमने तो यहाँ मास्टरी कर रखी है। उसके अंदर है ये बात, बाहर नहीं जानता वो इस बात को, ना उसने एक्सपीरियंस किया है, बट डीप इनसाइड, डीप सबकॉन्शियस माइंड ही इज थिंकिंग कि मैंने मास्टरी कर रखी। तब जहां जो भी 7th हाउस को अपन पार्टनर ही होते हैं, मतलब वहां पर जितने भी रिलेशन बने, बिजनेस के बने, पिछले जन्मों में जो हमारे साथी रहे हैं, मैरिड पार्टनर रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक वाले में, वो सब इससे में। कोई बिजनेस पार्टनर रहा है हमारा, कोई जिसके साथ भी हमने पार्टनरशिप की हो किसी, तो सब प्रकार यहां पर ये अच्छा काम कर लेगा। बट ये आया किस लिए है? ये आया इसलिए है क्योंकि इसको इवोल्व होना है, ये इसको आगे जाना है। इसको ये इस जन्म में आया है तो कुछ नया काम करने आया है ना, ये तो करने आया नहीं। हम पास्ट लाइफ से रीबर्थ में आए हैं, दैट मीन वी नीड टू गो हेड, इट्स आवर रीबर्थ। यहां तक हमने मास्टरी कर रखी है, पर हमें आगे जाना है, हमें अपना साइकिल कंप्लीट करना। सो बर्थ चार्ट में हम ये देख लेते हैं कि केतु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, एस्पेक्ट क्या होंगे, कहाँ दृष्टि डालेंगे, पर हम क्या नहीं देखते? हम ये नहीं देखते कि उनके पैटर्न्स क्या होंगे, कैसे आगे बढ़े। और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्मिक एक्सिस। ऐसा हुआ कार्मिक एक्सिस, ये हमारा कार्मिक एक्सिस। ये पास्ट लाइफ से लेके आया है, ये इस लाइफ में इवॉल्व करना है। इन्वॉल्व नहीं, राहु इन्वॉल्व कर लेता है, इवॉल्व, इन्वॉल्व नहीं करना, इवॉल्व कर। नेगेटिव राहु इन्वॉल्व करे, पॉजिटिव राहु इवॉल्व। सो इट्स ओवर इवॉल्विंग जर्नी, मोर ग्रो, मोर स्पिरिचुअल, और चीजों को एक्सपीरियंस करना है। ये हमारा कार्मिक एक्सिस। और जब कार्मिक नाम आ गया है, कर्म का नाम आ गया है, तो ऑब्वियस है कि इन्फ्लुएंस बाई सैटर्न तो होगा ही होगा। शनि बिना तो कर्म है नहीं, इन्फ्लुएंस बाई सैटर्न है, एक्टिवेटेड बाई मून है। सो ये दो प्लेनेट भी साथ में है राहु के। जब भी हम राहु केतु की चर्चा करें तो इनका इन्फ्लुएंस जरूर देखना है, क्योंकि कर्मा की जो स्टोरी होगी, केतु को किसने दी होगी? वो फाइल जो है, वो स्क्रिप्ट किसने दी है? सैटर्न ने दी है।
तो इसलिए सैटर्न और राहु को एक जैसा माना गया है, क्योंकि सैटर्न को पता है कि मैंने जो पास्ट लाइफ की कार्मिक साइकिल इसको दी है उसको क्लियर करने के लिए इसे इवोल्व होना पड़ेगा। ये अगर इवोल्व होगा तभी ना वो कर्म कंप्लीट कर पाएगा। ये अगर इल्यूजन में ना जाएगा, अटैचमेंट में ना जाएगा, तो उन कर्मों को कंप्लीट कैसे करेगा? जाना पड़ेगा अटैचमेंट में ना। किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए उस कर्म के अटैचमेंट में हमें जाना पड़ता है। कनेक्टिविटी बाद की बात है, बट पहले तो हम किसी भी कर्म के साथ अटैचमेंट में ही जाते हैं, और तो वो अटैचमेंट थी। तो स्टार्टिंग में हम अटैचमेंट में जाएंगे चीजों, उसके बाद जैसे ही वो कर्मा कंप्लीट होगा उस अटैचमेंट का, कल जैसे अपन बात कर रहे थे, तो केतु क्या होगा? डिटैच हो जाएगा। डिटैचमेंट कौन था? केतु थे। उसी कर्म से कल तक जिस कर्म में हम बहुत भारी तरीके से इन्वॉल्व थे, फिर जैसे ही हम इवॉल्व हुए तो वो डिटैचमेंट आ गए, नया नई चीजें आ गई लाइफ में। कल हम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे, नेक्स्ट ईयर हम सेकंड क्लास में, फिर फोर्थ क्लास में। टीचर्स बदलते रहे, यार दोस्त बदलते रहे, मित्र बदलते रहे, परिवार बदलते रहे, लड़कियों की तो घर ही बदलते रहे। आज अपने घर में थी, कल ससुराल में चली गई। कैसे जा रही है? ये लेके आई स्टोर्ड कर्म, पर इसे क्लींज करने आए हम लोग। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पर अपन बात कर रहे हैं, अपन इसे क्लींज करने आए। तो ये ऐसे काम करेंगे। एक्सिस क्या होगा? कार्मिक एक्सिस। यहाँ पर राहु किस में लगाना है? थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए बताया था। यहाँ पर राहु को लगाओ अपने फ्यूचर कर्म में। मीन्स क्या होता है? व्हाट यू नीड टू लर्न। यहां पर दिमाग को लगाओ, व्हाट यू नीड टू लर्न, और चेक करना हो केतु का है व्हाट यू ऑलरेडी हैव मास्टर्ड, व्हाट यू मास्टर। ठीक है। राहु जितना इस चीज में जाएगा, ट्रेनिंग में जाएगा कि मुझे खुद का पता करना है। ये राहु की डिमांड होती है ना स्टार्टिंग में, कि मेरा दिल दुखा है। राहु को नहीं पता उसका दिल कहाँ है। अब इस दिमाग को क्या पता इसका दिल कहाँ है, लेकिन ये बोलता है कि मेरा दिल दुखा है, आई नीड टू गो टू मेडिटेशन, आई नीड टू गो टू हीलिंग, आई वांट टू टेक सम मेडिटेशन, एक्स वाई जेड। जो भी काम करेगा यही तो जा रहा है, दिमाग ही तो सोच रहा होता है। तो सिंपली बस इतना ही है कि राहु जो है वो हमारा ग्रोथ जोन है दिस लाइफ, और केतु जो है वो हमारी पास्ट लाइफ की मास्टरी है। अब उसमें क्या ग्रोथ करेंगे हम उस मास्टरी में, वो राहु बताता है। और क्या मास्टरी करके आएंगे वो? कार्मिक एक्सिस को कंप्लीट करते हुए कैसे कर्मा क्लींजिंग करेंगे वो सैटर्न बताता है। सैटर्न इन्हें इन्फ्लुएंस करता है दोनों, क्योंकि ये कार्मिक एक्सिस है। तो सैटर्न तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। सैटर्न का इन्फ्लुएंस में ये काम कर रहे हैं। द बॉस इज सैटर्न, और उनके लिए काम कौन कर रहा है? डिलीवरी बॉय इज राहु केतु। जब चीजों को हम लोग नई चीजों को क्रिएट करने जाते हैं ना, तो राहु से ही करते हैं ना। किसी भी चीज को क्रिएट करेंगे पहले सोच में आएगी, फिर चीजों को क्रिएट करेंगे। तो राहु जो है हमें अननोन चीजों में डालता है, अननोन चीजों की तरफ लेके जाता है। कहाँ लेके जाएगा? जो चीजें अननोन होंगी उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब इसलिए तो उसे आगे जाना है ना। वो आगे कैसे जाए? तो राहु पुल्स यू फॉरवर्ड इनटू अननोन। राहु पुल करेगा अननोन के लिए, और केतु पुल्स यू बैक इनटू योर फैमिली एम्प्टीनेस, अपने खालीपन को भरने के लिए वो वापस लेकर, जो जगह खाली है हमारे जीवन में। क्योंकि पास्ट लाइफ से आया तो उसे पता नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है, एक्टिवेट है नहीं, सो वो हमें पुल करेगा कि कहीं खालीपन है। राहु को पता है ना कुछ बाकी है, केतु को पता है कुछ बाकी है, कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है। इससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ
ये अवेयरनेस की क्लास जितने भी लोग ले रहे हैं और जो लोग भी खुद को डिवाइन सोल समझते हैं, वो लोग, मतलब मेरे कहने से, वो लोग एक बार के लिए खुद की अवेयरनेस के लिए किसी भी 3D की पर्सनैलिटी को देखना बंद करते हैं। उन्हें एक बार कुछ समय के लिए वो ये देखना शुरू करें कि वाई आई एम हियर, मैं क्यों आया। तो उन्हें अपनी जो इंटरनल क्रेविंग है ना, उससे जुड़ने का समय मिलेगा। क्या है कि हम दुनिया में बहुत घुसे रहते हैं, दुनिया में और दुनिया में हम घुसे ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो उस दुनिया को बाहर निकालो, फिर उस दुनिया से थोड़ा सा गैप लो, थोड़ा सॉलिट्यूड आए जीवन में, और कुछ समय खुद के साथ गुजारो और खुद की अवेयरनेस पर काम करो। तो चीजें जो है ना अच्छे से पकड़ में आना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा मतलब अपने से राहु विदाउट केतु, बिना केतु के राहु क्या है? ऑब्सेशन है, इल्यूजन है, चाव से अपनी लाइफ में क्या कर रहा है? बाउंड्री तो मचा रहा है बिना केतु। सोचते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता लाइफ के बारे में। तो विदाउट केतु राहु इज ऑब्सेस, इल्यूजन, अटैचमेंट। केतु विदाउट राहु क्या है? डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट कैसी? डिटैचमेंट कैसी है मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप को जो है, बहुत लोग खुद को बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं, बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत स्टैंडर्ड की बाउंड्री मेंटेन कर लिया उन्होंने कि मैं ज्यादा लोगों के बीच में नहीं बैठता हूँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। वो जो डिटैचमेंट है एक्चुअली वो जीरो है, कोई काम की नहीं है वो हमारे लिए। डिटैच्ड व्यक्ति वही है जो 100 लोगों के बीच में भी बैठ के अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर पाए, लोगों से भाग के नहीं, लोगों से भाग कर नहीं, 1000 लोगों के बीच में बैठ के भी जो खुद को एंजॉय कर पाए वो डिटैच्ड है। अकेले में बैठ के ये सोचो कि भाई मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूं, नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो माइग्रेन है, वो बीमारी है कि मैं बहुत लोनलीनेस रहता हूँ, मैं तो अपने सॉलिट्यूड में रहता हूँ। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, एक तो ये लड़के जितने भी हैं ये सारे लड़कियां बने हुए हैं। देखो कैमरे किसके ऑफ है, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाता हूँ आज। लड़कियों के कैमरे ऑन है, लड़कियां चीजों को फेस कर रही हैं, लड़के मुंह छुपा रहे। अजीब समस्या है, पहले लड़कियां मुंह ढक के रखती थी, आजकल लड़के रखते हैं। कमाल है ना, चेंज बता रहा हूं, मस्कुलिन कैसे फेमिनाइन और फेमिनाइन कैसे मस्कुलिन में चेंज हो गए, ऑब्वियस है। तो ये समस्या हो गई सब के साथ। हाँ, मस्कुलिन होते जाओगे ना, क्या बैलेंस करना, मस्कुलिन तो बैलेंस करना। तो ये डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, लेकिन ये जब तक वो डिटैचमेंट है जो अपने आप को, मतलब लोनलीनेस की जो डिटैचमेंट है, दुख के साथ अकेला रहना है, वो डिटैचमेंट नहीं, वो अटैचमेंट। वो किसी ना किसी चीज से अटैच है, अटैचमेंट में है, और वो अकेला। ये जो डिटैचमेंट है ये आपको पेन नहीं देगी, ये आपको हीलिंग देगी। सो केतु यहाँ पैटर्न क्या लेके आया होगा, वो हील नहीं होने देगा, वो ईगो देगा इस चीज का, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, देगा ना, ऑब्वियस। केतु विदाउट राहु, राहु विदाउट केतु। लेकिन अगर ये बैलेंस है तो क्या मिलेगा? दोनों को बैलेंस कर लिया तो क्या मिलेगा? अगर दोनों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमें मिलता है कॉन्शियस इवोल्यूशन। कॉन्शियस एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टिविटी, ब्रह्मांडीय चेतना, एवोल्यूशन, इन्वॉल्विंग नहीं, ये वो
इवॉल्विंग कॉन्शियस चेतना। तो जब तक ये बैलेंस नहीं तब तक क्या है, तब तक हम अचेतन रूप से काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जब ये बैलेंस होने की तरफ जाएंगे तभी तो चेतन रूप से काम कर रहे हैं ना। चेतना कब काम कर रहे हैं, जब राहु इवोल्व हो रहा है और केतु तो अपने पास लाइफ की कार्मिक पैटर्न क्लियर कर रहा है, तभी तो आगे बढ़ रही है ना चीजें। अदरवाइज क्या है कि हम एक पैटर्न में स्टक, एक ही प्रकार के पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। किसी की लाइफ में जो है ना बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, एक बनाया फिर उसके साथ बिजनेस चला, दूसरा बनाया, फिर तीसरे के साथ प्रोजेक्ट तैयार किया वो बनाया, फिर पांचवें के साथ किया वो बनाया, वो पैटर्न रिपीटिंग। सो वी नीड टू कट द पैटर्न। पैटर्न किसका है, केतु। उसे इंप्लीमेशन कौन कर रहा है, राहु। राहु लेके आ रहा है उसको। वो पैटर्न हमें तोड़ने हैं अपनी लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब वो पैटर्न तोड़ देंगे तो ये कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन हमारे जीवन में प्रकट। सो दिस इज आवर चार्ट। अब एक्सिस पर बात करो, क्योंकि जितने भी कार्मिक सोल और रिलेशनशिप का सिस्टम है वो तो इसी में दिया है। ये कालपुरुष चार्ट है हमारा, तो सब कुछ इसी में समाया हुआ है। राहु केतु क्या कर रहे हैं, इसी को एक्टिवेट कर रहे हैं। कितने साल तक कर रहे हैं, क्या है उनका रोटेशनल पीरियड, 18 ईयर्स। 18 मंथ लगा रहे हैं वो हर एक राशि में, तकरीबन 18 साल में कंप्लीट कर रहे हैं पूरा चक्कर। 18 महीने एक राशि में रह रहे हैं, ठीक। सुबह चार्ट में अगर यहाँ राहु है फर्स्ट या यहाँ केतु है फर्स्ट, मान लेते एक बार के लिए केतु से लेके चलते हैं, बिकॉज अपन केतु से स्टार्ट करते हैं चीजों, फिर राहु पर लेकर आते हैं, ठीक। तो हमारा जीवन तो केतु से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अश्वनी नक्षत्र होगा कालपुरुष चार्ट में, तो यहाँ केतु हो, ठीक। और यहाँ 7th हाउस में राहु, ठीक है, ऐसे होगा। अब क्या लेके आया हुआ केतु फर्स्ट हाउस में, नहीं तुम्हारा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। एक्चुअली केतु राहु बोलने की तुम लोगों को आदत नहीं है, इसलिए राहु केतु बोल लेते हैं, ठीक। वो नाम ठीक रहेगा। तो यहाँ राहु है और यहाँ केतु है। अब क्या लेके आया हूँ, ऐसे ही बात करते हैं ना लोग, राहु केतु राहु केतु। केतु राहु तो कोई बोलता ही नहीं। राहु जो जो दिख रहा है, केतु जो नहीं दिख रहा है, जिसकी खोज है। तो फर्स्ट हाउस में राहु क्या करेगा, फर्स्ट हाउस में राहु ये सेल्फ का हाउस है हमारा। फर्स्ट हाउस में राहु क्या करेगा, फर्स्ट हाउस में आइडेंटिटी की लड़ाई है उसकी, सर्चिंग द आइडेंटिटी, सर्चिंग द इंडिपेंडेंस। रेबेलियन भी तो बनाता है ना, अपनी स्वतंत्रता की खोज करेगा, अपनी आइडेंटिटी की खोज करेगा। ऑब्सेस होगा सेल्फ ग्रोथ के लिए ना, मुझे ग्रोथ करना है, मुझे ग्रोथ करना है, मुझे ग्रोथ करना है, ऐसे आइडेंटिटी की खोज, सेल्फ की। जब तक हम ये 3D की बात कर रहे हैं, इसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तब ये तो अब तो राहु बोल होना शुरू हो जाएगा, केतु के पास जाएगा। बट जब स्टार्टिंग में बच्चा पैदा हुआ, माया उसके आसपास होगी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ अपनी आइडेंटिटी की खोज करेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। और यहाँ केतु होगा तो क्या लेके आया होगा, वो पास्ट लाइफ की मास्टरी लेके आया रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप्स लेके आया कि नहीं लेके आया। तो यहाँ राहु का पैटर्न क्या बनता है, यहाँ पर राहु का पैटर्न बनता है कि वो प्रायोरिटी देगा खुद को दूसरों से ज्यादा, प्रायोरिटी देगा ना, द प्रायोरिटी बेस्ड चीज हो जाए, क्योंकि उसको आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, तो वो खुद को प्रायोरिटी देगा। अब यहाँ क्या देगा, चूंकि ये पैटर्न है पास्ट लाइफ के,
तो यहां क्या देगा, यहां पर ड्रेन ड्रेन फील होगा, किसमें, कार्मिक पैटर्न्स में, कार्मिक ड्रेन है यहां पर, क्योंकि जिस चीज को आप मास्टर कर चुके हो, मैंने बोला था ना डे फर्स्ट कि ब्रह्मांड एक घटना दोबारा कभी नहीं करता है, जो हो चुका है वो हो चुका है, वो दोबारा नहीं होगा। सो यू हैव मास्टर्ड योर रिलेशनशिप, देन इन दिस लाइफ देयर इज ए ड्रेनिंग कर्मा, जो आपको ड्रेन करे, तभी तो ट्रिगर होगा ना आपको। अगर कार्मिक कर्मा ड्रेन ना करेगा तो ट्रिगर कैसे हो। रूपम, राहु इन फर्स्ट हाउस, सेल्फ ऑब्सेस्ड, प्रायोरिटी ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर खुद को प्रायोरिटी देना। ऑब्वियस है, राहु इगोस्टिक बनाएगा, आदमी सो रहा है तो उसको क्या बनाएगा, इगोस्टिक बनाएगा। ऑब्वियस है ना, वो अपने आप को शो करता है, मतलब राहु राहु एक्सप्रेस करता है खुद को। सो वो क्या है, आइडेंटिटी ईगो में जाएगा एक बार के लिए, आइडेंटिटी ईगो क्रिएट करेगा यहाँ पर। सो वो दूसरों के ऊपर खुद को प्रायोरिटी देगा, वो चिड़चिड़ाहट में होगा, दूसरे इसके 70% नंबर आ गए हैं, मेरे 80% आने चाहिए। हाँ होगा, सब होगा उसके जी। अटैचमेंट भी बहुत गहरा होगा, अटैचमेंट भी होगा चीजों के साथ बहुत गहरा, क्योंकि वो सेल्फ से जुड़ा हुआ है, तो वो अटैचमेंट भी है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्ट लाइफ में वो रिलेशनशिप मास्टरी करके आया है, लेकिन इस लाइफ में जो उसके कर्मा में, जब वो कार्मिक रिलेशन से मिलेगा अपने सेवंथ हाउस के कार्मिक पार्टनर, सो वहां क्या होगा, उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, तभी उसे ट्रिगर मिलेगा। तो लेसन क्या है, तो इसका पैटर्न क्या है, ये इसका पैटर्न है, बार बार रिलेशनशिप में जाएगा, अपने कर्मा कंप्लीट करेगा, वहां ड्रेन होगी एनर्जी, वापस खुद के पास चला आएगा, ये इसका ट्रिगर है। लेसन क्या है, हाँ इसका लेसन क्या है, लेसन इसका सेल्फ फोकस, फोकस विद पार्टनरशिप अवेयरनेस, जो भी पार्टनरशिप करोगे अवेयरनेस में करनी है। इफ यू आर नॉट अवेयर देन कांट गो टू कार्मिक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मत जाओ इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट योरसेल्फ, वरना क्या होगा, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, हो जाएगी। सेकेंड हाउस राहु, सेकेंड हाउस राहु, एट्थ हाउस केतु, क्या देगा, सेकेंड हाउस में राहु होगा तो ऑब्वियस है डिजायर्स देगा, किसके लिए, ये किसका हाउस है, एंसेस्टर वेल्थ का, वेल्थ का हाउस है ये, किसका हाउस है, फैमिली वैल्यूज का हाउस है ये, स्टेबिलिटी का हाउस है ये, हमारी स्टेबिलिटी यहीं से शुरू होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, स्टेबिलिटी का हाउस है। तो राहु क्या देगा यहाँ, डिजायर्स दे, किसके प्रति, किस सेकंड, पैसे के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली वैल्यूज की केयर करने के लिए। एंड केतु इन एट्थ हाउस, दैट मीन वो व्यक्ति क्या करके आया होगा, वो पास्ट लाइफ डेथ, जो पास्ट लाइफ में जब वो डेथ हुई होगी और इस लाइफ में जब वो आया होगा, सो वो क्या लेकर है, पास्ट लाइफ का डेप्थ, गहराई इन क्राइसिस, बिकॉज इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन हाउस ना, क्राइसिस में। दूसरा किसका हाउस है, अकल्ट है, तीसरा किसका, ट्रांसफॉर्मेशन। पैटर्न क्या बनेंगे, पैटर्न बनेंगे यहां पर, पैटर्न बनेगा राहु का इनस्टेबिलिटी का डर, भय, इनस्टेबिलिटी का डर, ऑब्सेस है किसके साथ, वेल्थ के साथ, ऑब्सेशन तो देगा ही देगा, लेकिन यहां क्या देगा, क्या,
नेचुरल एबिलिटी है उसके पास ना, वो इंटेंस से इंटेंस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। क्यों सन्नी महाराज? कैसी भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन डर है इनस्टेबिलिटी, इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता कभी, कहीं मैं अनस्टेबल ना हूं, उसे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, ये डर है उसका। ठीक। तो यहाँ लेसन क्या है? बिल्ड यूर, हर चीज हमें लेसन देती है, हर एक हाउस हमें लेसन देके जाएगा, हर एक हाउस का जो भी ट्रांजिट होगा वो हमें कुछ ना कुछ लेसन देके जाएगा, ऑब्वियस है। तो बिल्ड यूर सेल्फ वर्थ, खुद की वर्थ बनाओ, इस पर मत डिपेंड रहो फैमिली वालों। ठीक है, बिल्ड यूर सेल्फ वर्थ, नॉट ओनली फाइनेंशियल। ये भी तो वर्थ है हमारी, सेल्फ वर्थ है ना ये भी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सेल्फ वर्थ। सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम मत करो, खुद की सेल्फ वर्थ के लिए। एक समय पर आकर राहु को अपना वो अटैचमेंट छोड़ना ही होता है। स्टार्टिंग में अटैचमेंट होता है, फिर उसे अपना अटैचमेंट छोड़ना ही होता है। और ये अकल्ट में केतु बैठा होगा तो ये छोड़ेगा नहीं ना किसी भी चीज, ये ट्रांसफॉर्म, वो मास्टरी करके आया है बट वो इवोल्व होने आया है। हाँ, एंसेस्टर के पैटर्न। नहीं, यहाँ राहु के लिए जो है ना वो सिर्फ धन है, केतु होता तो पैटर्न होते, पैटर्न यहाँ है। यहाँ पैटर्न तैयार किए जा रहे हैं, पैटर्न लेके यहाँ आया है। पास्ट लाइफ के पैटर्न कहाँ लेके आएंगे हम? केतु में। यहाँ तो पैटर्न तैयार किए जा रहे हैं, एंसेस्ट्रल पैटर्न आए हमारे पास, आए हमने अपने बच्चों को दिए, उन्होंने अपने बच्चों को दिए, वहां तो पैटर्न तैयार हो रहा है। यहाँ तो, यहाँ तो एग्जिस्टेंस है ना, जो 3D मेरी फिजिकल जो बॉडी है वो एग्जिस्ट कर रही है, पर माई एनर्जी इज हेयर। एक्चुअली क्या है, जैसे मैं कोई बात बता रहा हूँ, अपन तो वर्कशॉप कर रहे हैं ना, वर्कशॉप कर रहे हैं तो अपने को पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों में अलग रखना पड़ता है। तो आप लोग सीखने के लिए क्या करो कि जब तक अपन ये वर्कशॉप कर रहे हैं तब तक आप इसको पर्सनली रिलेट मत करो किसी भी चीज के साथ। अगर पर्सनली रिलेट करोगे तो आप ट्रॉमा में चले जाओगे आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही ना हमारी लाइफ में। हर आदमी की लाइफ में कहीं ना कहीं गड़बड़ जाता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में अच्छे गहरे से घुसना है तो पर्सनल में कुछ, क्योंकि समय बदलेगा, एनर्जियां बदलेंगी, फिर नया कार्मिक पैटर्न आएगा, फिर उसके बाद और नया आएगा, फिर कोई और नया आएगा, ऐसे चलता रहे। तो पर्सनल नहीं लेना चाहिए, पर्सनल लोगे तो खुद से रिलेट करोगे, दैट मीन वी आर इन इल्यूजन। किसी भी चीज को हम खुद से रिलेट कर ले, दैट मीन वी आर इन इल्यूजन एक्चुअली। पर्सनल रिलेट मत करो, एनर्जियों को एनर्जियों की तरह देखो। पहले हम एनर्जियों को समझ लेंगे वो काम क्या कर रही है, फिर जरूरी, फिर हम ये देखेंगे कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस भी तो करना है ना, तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। अब थर्ड हाउस राउंड, थर्ड हाउस का कहाँ होगा? 9। ये एक्सिस 180 डिग्री रहेगा हमेशा, 180 डिग्री पे हमेशा रहेगा। यहां पर राहु क्या करेगा? यहां है ग्रुप डिस्कशन, हंगर फॉर कम्युनिकेशन। कब? जब राहु सो रहा है, जब राहु अपने केतु से नहीं मिला है। सो हंगर फॉर कम्युनिकेशन, वो ज्यादा बात करेगा लोगों के बीच में बैठ के, उसे बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे मेरी बात रखनी है, भाई मेरी सुनो। मेरे एक दोस्त है, वो हमेशा मतलब यही करते रहते हैं, उसे कोई भी अच्छी बात चल रही हो, हम लोग बोलेंगे कि भैया चिड़ावा है, चिड़ावा में लड्डू बहुत अच्छे हैं, तो वो बोलेगा कि जयपुर में जूती बहुत अच्छी मिलती है। मतलब लड्डू से जूती पर आने में उसे इतना टाइम लगता है। ठीक है,
लेकिन अपनी बात बोल रही है, तो दैट मीन उसका राहु थर्ड हाउस। कम्युनिकेशन की क्रेविंग है, हंगर है, कोई मेरे से बात करे, मैं किसी से बात करूं, अपनी बात बोलूं, ये करूं वो करूं, ये कम्युनिकेशन का ही हाउस है हमारा। तो राहु यहाँ ऑब्सेस होता है। क्रेज होगा, क्रेज तो होगा ही चीजों में, क्योंकि ये पराक्रम का हाउस है, तो उसको ओवर क्रेज कर दे, ओवर कर देता है ये चीजों को, और ज्यादा ओवर 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 बढ़ा देता है। ये हम वो बातें कर रहे हैं जो बेसिकली दुनिया में जब लोग आते हैं इस माया संसार में, तब उनके साथ ये हो रहे हैं। अब 9th हाउस में होगा तो क्या करेगा केतु, उसके पास अपनी पास्ट पास्ट लाइफ से क्या रहेगा, मास्टरी लेके आया फिलोसफी, उसकी खुद की फिलोसफी है, बिलीफ सिस्टम है ना यहाँ पर। ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, बिलीफ सिस्टम है, ट्रस्ट है, लक है, सब यही है। तो यहाँ पर वो क्या है, अपनी खुद की फिलोसफी लेके आया है। तो उस फिलोसफी को वो लोगों को ये सोचेगा कि मैं दे दूं, बट इससे पैटर्न पैटर्न है ना ये। तो राहु यहाँ होगा तो क्या करेगा, राहु यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहा है, करेज कर रहा है, बट डिमांड क्या है, डिमांड है प्रैक्टिकल एक्शन की, जिसकी प्रैक्टिकल एक्शन की, पॉजिटिव कर लो राहु, प्रैक्टिकल एक्शन, सिर्फ बात नहीं, सिर्फ बात मत, एक्ट कर, क्योंकि ये थर्ड हाउस है, पराक्रम का हाउस है। तो ये सिर्फ बातों से थोड़ी ना काम चल जाएगा, यहाँ एक्ट करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकल एक्शन होगा, प्रैक्टिकल एक्शन थर्ड हाउस। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये बोलेगा कि अपने जो बिलीफ सिस्टम है, फेक बिलीफ सिस्टम है, उसको क्वेश्चन करो, फेक बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करेगा, ट्रेडिशनल चीजों को, ट्रेडिशनल चीजों को क्या है, रिजेक्ट करेगा ये, क्योंकि ये जी के आ चुका है पहले इस चीज को, तो वो इसका पैटर्न है, ये तो तोड़ेगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन करेगा ना। अब यहाँ का लेसन क्या है, लेसन है बैलेंस लॉजिक विद फेथ, ट्रस्ट, ये लॉजिक और ये फेथ, बैलेंस विद लॉजिक एंड फेथ। नंबर 4 राहु, नंबर 10 केतु। तो नंबर 4 में राहु क्या होगा, डिजायर होगी इमोशनल सिक्योरिटी की, ये इमोशंस का हाउस है हमारा, तो डिजायर फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, होम, यहाँ शांति चाहता है वो, बस कभी नहीं मिले। जहां राहु होगा वहां शांति का क्या काम, शांति को मार ही देगा कोई घर में होगी तो। तो राहु तो इमोशनल सिक्योरिटी चाहेगा, मिलेगी नहीं, यही उसका इवॉल्व होने का जरिया है, कि वो जहां बैठा है उसे वो चीज मिलेगी नहीं, वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, वो सिर्फ हमें सोच तक लेके जा रहा है, क्यों नहीं मिल रही, जैसे ही वो जाएगा क्यों नहीं मिल रही, तो यहां जाएगा। सो यहाँ पर है डिजायर फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल से भावनात्मक, अपना खुद का घर चाहता है, चाहेगा ना मेरा खुद का घर, यहाँ पर शांति चाहता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जहां राहु वहां कॉन्फ्लिक्ट, जहां राहु के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो समझो राहु कुछ खत्म बेचारा। ट्रांजिट में, हाँ ट्रांजिट में भी यही होगा, वो ट्रिगर करेगा ना, ट्रांजिट ट्रिगर करता है, हाँ ट्रांजिट में भी शायद कोई उसको फील कर, कोई फील कर रहा है तो, और बर्थ चार्ट में है तो वो बर्थ चार्ट में तो सबकॉन्शियस माइंड में लेके आए ना अपन, फिर वो अपना क्लींजिंग क्राइटेरिया। और केतु यहाँ होगा तो क्या करेगा, वो पास्ट लाइफ का जो फोकस है उसका कर्म के प्रति, कर्म के ऊपर फोकस रहा होगा ना, कर्म का हाउस है हमारा, तो पास्ट लाइफ में किस पे मास्टरी करके आया है, कर्म पे ना, स्टेटस
स्टेटस सिंबल मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि जो कर्म वो कर चुका है उसने किसी स्टेटस पर पहुंचाया होगा उसे, तो उसको पास्ट लाइफ से क्या पैटर्न लेके आया होगा, स्टेटस। उस स्टेटस से नीचे जाने में डर लग रहा होगा उसको, वो पैटर्न है उसका, इससे नीचे ना चला जाऊं। एक समय पर आकर जब केतु एक्टिवेट होगा तो डिटैचमेंट आएगा करियर के। हाँ, फिर क्या है यहाँ, यहाँ क्या है, इमोशनल ग्राउंडिंग, इमोशनल ग्राउंडेड होना पड़ेगा ना उसे। पब्लिक लाइफ का, पब्लिक लाइफ कैसी फील होगी, जीरो, एम्प्टी, खाली। लेसन, लेसन क्या है, बिल्ड योर इनर स्टेबिलिटी, नॉट जस्ट आउटरवर्ड। बाहरी सक्सेस को मत दे, अपने इनर जो स्टेबिलिटी है उस पर भी काम करो। राहु, बहुत लोग हमें दिखते हैं कि बहुत कामयाब हैं, बहुत कुछ कर लिया, बट अंदर से क्या है, झंझावात है, स्टेबिलिटी नहीं। तो क्या है, बिल्ड योर इनर स्टेबिलिटी, नॉट जस्ट आउटर सक्सेस। नंबर 5 राहु। केतु मैच्योर नहीं हुआ, केतु एक्टिवेट होगा। मैच्योर तो वो पहले ही ज्यादा है, मास्टरी करके आ रखा है, एक्टिवेट होगा वो हमारी लाइफ। ना जोशी गलत बोल रहे हैं, मैच्योर तो वो पहले ही है, वो हाउस की मास्टरी करके आ रखा है ना जहां पर बैठा है, पास्ट लाइफ में वहां की मास्टरी करके आया, मतलब वहां तक वो अपना साइकिल कंप्लीट करके आया है। दैट मीन उसमें सब कुछ स्टोर्ड है, मास्टरी इसीलिए तो बोल रहे हैं उसको। एक्टिवेट कब होगा, जब आपको स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर करेगी, डिटैचमेंट ट्रिगर करेगा, सॉलिट्यूड ट्रिगर करेगा, लोनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड। जब आपको रातों को उठ उठ कर किसी के लिए रोना बंद कर दोगे और खुद रात को जाग रहे होगे सितारे देखते हुए, समझ रहे हो। एक तो रात को उठ के किसी के लिए रोना, अकेलापन, और रात को जागना और पूरी रात सितारे देखना, स्टार्स देखना, सॉलिट्यूड। खुद को एंजॉय कर रहे हैं। केतु आपको खुश थोड़ी ना करेगा, केतु तो नई चीजों में जाएगा और ज्यादा परेशान करेगा, उसे तो अगली लाइफ के लिए फिर तैयार करना है मास्टरी, तो जो मास्टरी तैयार करेगा तो वो और ज्यादा परेशानी की तरफ जाएगा। और कार्मिक पैटर्न ऐसे क्लियर होंगे नहीं, कार्मिक पैटर्न तो बड़े खतरनाक होते हैं हमारे। और नेक्स्ट इज 5th हाउस राहु एंड 11th हाउस केतु। ये क्या है, 5th हाउस में अगर राहु होगा तो ऑब्वियस है कि ये क्रिएटिविटी का हाउस है हमारा, ये रोमांस का हाउस है हमारा, लव लाइफ है ये, यहाँ एजुकेशन है, रोमांस है ना, लव लाइफ होगा तो रोमांस होगा, तो रोमांस का हाउस है ये। यहाँ पर हम पहली बार रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, पहली बार हमें कोई रिकॉग्नाइज कहाँ करता है, घर से बाहर निकलते हैं तो कहाँ करता है, यही तो करता है 5th हाउस में। किसी ने स्कूल में रिकॉग्नाइज किया, किसी ने कॉलेज में किया, किसी ने हॉस्टल में किया, किसी ने स्कूल बस में किया, किसी ने, कोई मैडम वहां पर प्रिंसिपल जो है ज्यादा फीस लेने के चक्कर में, मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, अपनी मम्मा को बोल के जाती है आपकी बच्ची से अच्छा कोई नहीं है धरती पर, जबकि वहां 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सभी को यही बोल रही होती है, तो वो रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, तो डिजायर क्या है, डिजायर फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की डिजायर होगी, हाउस है उसका, डिजायर ऑफ रोमांस, रोमांटिक लाइफ, डिजायर लव के प्रति ऑब्सेशन होगा ना, रोमांस के प्रति होगा ऑब्सेस, राहु तो ऑब्सेस करेगा हर चीज के लिए, और डिजायर होगी कि कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे, होगा कि नहीं होगा। अब ये 1st हाउस जो राहु है, कल दृष्टियों पर बात कर रहे थे, इसकी 5th दृष्टि यहां होगी, 1st हाउस राहु की 5th दृष्टि यहां होगी ना, सो क्या करेगा,
कि कोई मुझ कहीं मैं कुछ क्रिएट करूं, बड़ी क्रिएटिविटी है। मैं मेरी रोमांटिक लाइफ अच्छी हो, मेरी लव लाइफ अच्छी हो, तो वो लव के प्रति उसका आग्रह, ऑब्सेशन है, और वो रिकॉग्नाइजेशन मांगेगा। चला गया ना इल्यूजन में, इल्यूजन में चला गया ना, ये इल्यूजन है। जब तक वो इवोल्व नहीं हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व और इवोल्व में यही फर्क होता है। वो चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, माया में इन्वॉल्व हो रहा है। अब वो केतु क्या करेगा बताओ, उसमें बैठ के किस चीज में मास्टरी है उसकी? सोशल सर्कल है ना ये हमारा, सोशल सर्कल है ये हमारा, बहुत बहुत ह्यूज लार्ज ग्रुप, लार्ज। ये जो थर्ड हाउस है ना, ये भी सोशल सर्कल है, बट इट्स अ स्मॉल सर्कल, आसपास के नजदीकी लोग। ये जो है ये मतलब बहुत हाई लेवल पर, जब आप कोई लार्ज ग्रुप के तौर पर आप काम करते हो, लीडरशिप के तौर पर, ये उसको दर्शाता है। हाँ, कम्युनिटी, कोई बहुत बहुत बड़े लेवल पर आपने किसी को, हाँ, किसी ग्रुप को लीड करके, पहले लीड करके आ रखा है, तो यहाँ उसको ये अहंकार भी होगा, मेरे सामने 1000 लोगों को खड़ा कर दो, मैं अपने आप समझाता इलाम था उसके। लेकिन क्या है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करेगा तो गेम नहीं आएगा। कार्मिक पैटर्न क्लियर करने आया है ना उनके साथ। जिन लोगों के लिए, जिस ग्रुप के लिए काम करके गया था, उससे कार्मिक पैटर्न क्लियर करने आया है ना यहाँ। तो इसे क्या होना पड़ेगा, इसे खुद की आइडेंटिटी पर काम करना पड़ेगा, ग्रुप आइडेंटिटी से निकलना पड़ेगा इसे बाहर। कोई बड़ा ग्रुप है, कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उससे बाहर निकल के इसे खुद की आइडेंटिटी पे काम करना है। वो फैमिली है, या अपने आसपास का माहौल है, या कुछ भी है। मैं मेरी लाइफ के बारे में बता देता हूँ तुम लोगों, ये मेरा एक्सिस है, मैं अवेयरनेस बताता हूँ मेरे साथ। ये रोमांस वाला हिस्सा छोड़ दो, बाकी सब रहा है मेरे बचपन में, समझ रहे हो? रोमांस वाला तो रहा नहीं, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो लड़के लड़कों का स्कूल था, बॉयज का स्कूल था, लड़कियां थी नहीं, तो वो कभी माहौल बनाएंगे। ठीक, तो ये तो छोड़ दो। बाकी जो है, ये क्रिएटिविटी की ऑब्सेशन, और ये रिकॉग्नाइजेशन। अब यहाँ क्या है, रिकॉग्नाइजेशन है सोशल सोशल सर्कल में। किस लिए क्रेविंग पैदा हो रही है? कि सोशल सर्कल में आपको कोई रिकॉग्नाइज करे। सो मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप तैयार किया, फिर किस में गया मैं, फिर मैं ऋषिकेश गया, मैंने अपना फोन बंद कर दिया। अब मुझे मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, सेल्फ आइडेंटिटी, समझ रहे हो? इससे निकल गया मैं, वरना वो मेरा ईगो था, वो मेरा ईगो था ना। मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं, मुझे अच्छा मानते हैं, तो वो रिकॉग्नाइजेशन का इल्यूजन था कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बट लोग मुझे रिकॉग्नाइज मत कर, ना करो, मुझे क्या मतलब है उस चीज से? लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें ना करें, मुझे उस बात से क्या मतलब है? मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बताऊंगा। अब मुझे ये नेटवर्क नहीं चाहिए, अब मुझे ग्रुप नहीं चाहिए 3D का। तो क्या आएगा इसमें? इसका मतलब क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम क्राउड, भीड़ से अलग। पहले भीड़ में काम कर चुके होगा, मस्ती कर चुके हो, तो अब क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम क्राउड, फोकस ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन, फोकस करो, ठीक है? और फोकस किस चीज पर करोगे? फोकस करो कोई अच्छी चीज क्रिएट करने की, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी, परमानेंट क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेस, खुद को रिकॉग्नाइज करो, दूसरों में अपना रिकॉग्नाइजेशन मत ढूंढो, खुद अपने लिए चीजें क्रिएट करो। दूसरों दूसरों को अपनी क्रिएटिविटी मत दिखाओ कि मैं कितना क्रिएटिव हूं, देखो यार थोड़ा सा अप्रिशिएट कर ले भाई प्लीज। कोई नहीं करते रहेंगे लोग, लेकिन आपको इल्यूजन में डालते रहेंगे। ओके, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है।
और चूंकि मैं इसको जी के निकला हूं तो मुझे पता है कि ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, नाउ 6th हाउस राहु एंड 12th हाउस केतु। क्या बोलता है राहु 6th हाउस? वो अपनी, अगर वो नेगेटिव है तो वो अपनी, अगर वो नेगेटिव है तो वो अपने हेल्थ के प्रति नेगेटिव हो जाएगा, हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगा। ये किसका हाउस है? चैलेंज का हाउस है ना, रोग रण और शत्रु। सो अगर वो नेगेटिव है तो राहु वहां पर क्या क्रिएट कर लेगा? चैलेंजेस खड़े कर लेगा अपने सामने। हाँ, ओवर थिंकिंग करेगा, बहुत हाई ओवर थिंकिंग करेगा ना, हाईली ओवर थिंकिंग करेगा। हाँ हाँ। अब यहाँ क्या करेगा वो? पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअलिटी लेके आया है, मोक्ष का अवस्था, ये पैटर्न है यहाँ पे। पास्ट लाइफ में आइसोलेशन लेके आया है। 12th हाउस क्या करता है? आइसोलेट करता है। हमारा 12th हाउस हमें आइसोलेट करता है, डिटैचमेंट देता है। अब देखो वो डिटैच तो है, पर यहाँ पर अपने शत्रु खड़े कर रहा है। हालांकि राहु को यहाँ सबसे मजबूत माना गया है। राहु और मार्स अगर किसी के 6th हाउस में है और उन्हें पॉजिटिव कर लिया जाए, देन वो एनर्जी लाइक अनुकाल भैरव। राहु भैरव है, राहु भैरव की एनर्जी कैसे काम करता है? भैरव की तरह ही करता है ना। चलो तांडव मचाते हैं किसी की भी लाइफ में। किसी की भी लाइफ में जाके तांडव मचा देंगे, खुद ही क्रिएट कर देते हैं। आ बैल मुझे मार। अब यहाँ से जाएंगे टमेटिनो फेस्टिवल देखने और वहां पर बुल फाइट में घुस जाएंगे स्पेन जाके। वो कौन है? राहुल है। अच्छा भला टमाटर की होली खेल रहा था, लेकिन सांड के साथ झगड़ा करना है, तो वो राहुल है। फिर राहु चैलेंजेस क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर राहु एक्चुअली अपनी ओवर थिंकिंग से निकल जाता है और डिसिप्लिन बिहेवियर करता है, तो इस हाउस में राहु से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आपका 6th हाउस सुपर स्ट्रॉन्ग है, और जिसका 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है उसकी लाइफ में मैं बोलता हूं कि 70% चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। अपने 6th हाउस को जिसने स्ट्रॉन्ग कर लिया पॉजिटिविटी में, अपनी एनर्जी को सेट कर लिया, यहाँ क्या के तो अपने साथ और भी तो चीजें लेके आया ना। कोई डन एनेक्सिटी है, ओवर थिंकिंग है, इसी की है, इसको दे रहा है। राहु और मार्स ये दो अगर 6th हाउस में हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे मरकरी। अगर आपका मरकरी शुद्ध हो जाए तो आप चैलेंज को फेस कर लोगे। अगर सैटर्न यहाँ आ गए या केतु यहाँ आ गए तो वो कार्मिक ऑब्सेशन को जगाते हैं, कार्मिक डेप्थ को रिलीज करेंगे, तो आपके सामने चैलेंज की बाढ़ होगी। वो तो आपके सामने चैलेंज लेके आएंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पर वो लड़ाई नहीं करेंगे, यहाँ पर वो आपको पावर देंगे टू फेस द चैलेंजेस टुगेदर। फायर एनर्जी गुड, इसकी को चंडल क्या बोल रहे थे अपन? अंगारक योग, यानी कि यू आर ए अंगार, यू आर ए फायर एनर्जी फॉर योर एनिमीज। अपन एनर्जी पर बात कर रहे हैं, तो फायर एनर्जी। अब उसके पास क्या है? फायर एनर्जी है और अच्छी बुद्धि है, राहु है उसके पास। तो उसके एनिमीज क्या करेंगे? पानी मांग रहे होंगे कहीं बैठ के, ठंडा पानी पिला दो भाई। तो ये अंगारा बन जाएगा वो लोगों के लिए, अंगारक है। और ये बाबा के चार्ट में है ये युति, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाबा के चार्ट में 22 बर्थ की युति है, राहु मार्स और राहु। तो कहाँ गए हम जर्नी में? अनुकाल भैरव। अभी कौन फेस कर रहा है एनर्जी के तौर पर? बाबा के एनिमीज को कौन सी एनर्जी फेस कर रही है? अनुकाल भैरव। ये भैरव की एनर्जी है कि हनुमान की एनर्जी? कितनी पावरफुल एनर्जी है, जिससे बाद में रुद्र अवतार पैदा हो गया। यहाँ
उन्होंने सारा चैलेंज इसी युति से, इसी को बैलेंस करते हुए फेस किया। ठीक है। और उसका एक और एग्जांपल देता हूं, इसको मार्क्स को हटा दो। बाबा के चार्ट में ये मान लो कि राहु केतु 6-12 एक्सिस है, तो उसका लेसन क्या था वहां पर? लेसन था कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्राउंडेड करो विद प्रैक्टिकल लाइफ। ये प्रैक्टिकल लाइफ है ना हमारी, चैलेंज क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में तो आते हैं, ग्राउंड योर स्पिरिचुअलिटी इनटू प्रैक्टिकल लाइफ। किया कि नहीं किया बाबा ने ये काम? इसलिए तो होते हैं राहु के तो दोनों जीने पड़ेंगे आपको, अपने आप को ग्राउंड करके, ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रैक्टिकल डेली लाइफ को एंजॉय किए। अब इसका वाइस वर्सा, अब राहु यहां है और केतु यहां है। अब राहु यहां है और केतु यहां है। सो राहु यहां क्या करेगा? 7th हाउस में राहु यहां, ऑब्वियस है कि वो सो रहा है, वो जाग रहा है, तो उसे तो किसी ना किसी अटैचमेंट में जाना है ना। तो वो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर फॉर पार्टनरशिप देखा, डिजायर होगा अंदर से बहुत गहरी, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर फॉर पार्टनरशिप। और केतु यहां है तो क्या है? वो पास्ट लाइफ से क्या लेके आया है? पास्ट लाइफ में वो क्या लेके आया? उसने सेल्फ पर मास्टरी की होगी। पास्ट लाइफ में वो इंडिपेंडेंट रहा होगा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, और अभी क्या कर रहा होगा वो? अभी वो सेल्फ से ही डिटैचमेंट में आ रहा होगा। ये उसका पैटर्न है। जो खुद पे मास्टरी करेगा वो खुद से डिटैच हो जाएगा। अब दिक्कत क्या हो रही है कि केतु यहां पर क्या दिक्कत हुई? डिपेंडेंट ऑन रिलेशनशिप आइडेंटिटी, डिपेंड हो जाएंगे हम लोग रिलेशनशिप फॉर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है ना केतु के पास, सर नहीं, क्या ढूंढ रहा है? खुद की आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। और जब डिपेंड हो जाएंगे तो किसको अट्रैक्ट करेंगे? कार्मिक पार्टनर को, क्योंकि ये तो कार्मिक पार्टनर लेके आया होगा ना केतु यहाँ है तो फर्स्ट हाउस में है, तो इसका मतलब कार्मिक पार्टनर है, तो कार्मिक पार्टनर है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। लेसन क्या है? लेसन है मेंटेन सेल्फ आइडेंटिटी विद रिलेशनशिप्स, मेंटेन सेल्फ आइडेंटिटी विद इन रिलेशनशिप। भले ही आप रिलेशनशिप में हो, बट यू नीड ए self identity, focus on self identity, don't depend on others to talk about you। एनर्जी ये काम करवा ले, यहां पर सेल्फ आइडेंटिटी है मतलब। और वाइफ के साथ का मतलब ये नहीं हो रहा है कि एक्चुअली मान लीजिए पुलिकिता के चार्ट में ये 9 है, सजिटेरियस है, सो ये हाउस कौन सा हो गया? जेमिनी हो गया। So actually Pulikita is searching for a Gemini Rahu। Obvious है ना, जिसके Gemini में राहु होगा या जिसका Gemini साइन होगा उसको सर्च कर रही है ना इंटरनली। तो इसका बैलेंस क्या है? अब यहां पर कोई लिब्रा आ गया तो वो हमारा पार्टनर थोड़ी ना है, वो कार्मिक पैटर्न का पार्टनर है। लेकिन मेरी सेल्फ आइडेंटिटी यहां है, मेरी सेल्फ एनर्जी यहां है। सो माय सेकंड जो पार्टनर हाउस है वो जेमिनी है। सो आई नीड टू बैलेंस माय जेमिनी आल्सो। आई नीड टू बैलेंस माय जेमिनी आल्सो। मैं सजिटेरियस हूं तो मुझे मेरे कम्युनिकेशन पर भी काम करना होगा। तो मेरी जो पार्टनर्स के साथ जो कम्युनिकेशन होगी वो एज ए केतु होनी चाहिए, सेल्फ आइडेंटिटी, फोकस ऑन सेल्फ आइडेंटिटी, कि मैं उन सब के बीच में बैठ के खुद की आइडेंटिटी को बचा पाऊं। ऐसा नहीं है कि ये आदमी मेरी आइडेंटिटी बताएगा कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, कौन हूं, क्या कर रही हूं ना। तो अपना ये बैलेंस करना। अब क्रेविंग फॉर जेमिनी राहु कहां ढूंढ रहे हैं? कम्युनिकेशन का राहु चाहिए, डोमिनेंट राहु नहीं चाहिए।
डोमिनेंट पार्टनर है जी, कम्युनिकेट करने वाला, जो मुझसे मेरे मेरे बारे में बात कर पाए, मेरी आइडेंटिटी पर, मेरे फोकस पर बात कर पाए। एंड द एट्थ राहु, अब वाइस वर्सा, राहु है केतु इन सेकंड हाउस, वाइस वर्सा। घूमेगा चार्ट तो ना, हर 9 साल में घूम जाएगा, हर 9 साल में घूम जाएगा चार्ट तो, एक्सिस बदल लेंगे वो दोनों हर एक 9 साल, इसलिए 9 साल बाद लाइफ बदलती है, मैंने बताया 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद लाइफ बदल, क्योंकि वो आधा पैटर्न तो तोड़ रहे होते हैं ना, हमें ट्रिगर कर रहे होते हैं। अब ये किसके बीच में आ गया, फाइट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी, यही तो फाइट है। हाउस किस पे, ट्रांसफॉर्मेशन का और स्टेबिलिटी। तो राहु को यहाँ क्या होगा, राहु को अट्रैक्शन हो जाएगा किससे, मिस्ट्री, मिस्टीरियस चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा, अकल्ट चाहिए, डीप। अच्छा, राहु क्या है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं एक्सेप्ट करता, अगर वो सो रहा है तो, जाग रहा है तो गलत बात है, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और अगर वो एनलाइटन इवॉल्व हो रहा है तो वो डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। केतु यहाँ क्या लेके आया, पास्ट लाइफ में क्या था उसके पास, स्टेबिलिटी थी, वेल्थ की, फैमिली की, उस वो स्टेबल था, वहां पर चिंता मुक्त हो गया रखा है, आई वॉज स्टेबल है। तो इस लाइफ में वो आके अनस्टेबल हो जाए, उस पूरी फैमिली के बीच में, वेल्थ के बीच में उसका मन नहीं लगेगा, अपने आप को अकेला फील है, खूब पैसे के बीच में, कितना भी पैसा हो, ठीक है। पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, सडन अप्स एंड डाउन्स होंगे, सडन अप्स एंड डाउन्स होंगे कि नहीं होंगे, एकदम से नीचे चला जाए, एकदम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उल्टा सिस्टम हो रखा है ना, ओकल्ट वाली वस्तु तो यहाँ चली गई है और वेल्थ वाली यहाँ आ गई है, सडन अप डाउन है। राहु को चाहिए होती है ना वेल्थ, तो केतु को थोड़ी ना चाहिए। हाँ सर, वैसे ही चला जाएगा, ट्रिगर मारेगी चीज, छोड़ दो, केतु का डिटैच है ना, छोड़, और उसकी खोज में जाओ, किसकी, सत्य की, अकल्ट की। केतु क्या देगा, हाँ एंसेस्ट्रल पैटर्न भी तो फॉलो कर रहा है ना, वो सब लेके आएगा, तो वो यहाँ तोड़ेगा उनको सब, जैसे जैसे वो पॉजिटिव में जाएगा तोड़ते हुए जाएगा। अभी इससे आगे वो फर्स्ट हाउस में जाएगा ना, रोटेशन तो ऐसा होता है मतलब, तो वो फर्स्ट हाउस में जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेसन क्या है, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट लूजिंग योर ग्राउंडिंग, अपने ग्राउंड को लूज किए बिना ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो 9th हाउस में राहु और 3rd हाउस में केतु, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, राहु केतु होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ऐसे तो आराम से जाने नहीं देंगे। तो राहु 9th हाउस में क्या है, अगर डिजायर फॉर हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल हाउस है ना, डिजायर फॉर स्पिरिचुअलिटी, डिजायर फॉर ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल, स्पिरिचुअल जर्नी। और केतु यहाँ पे क्या है, उसके पास किस चीज की मास्टरी है, पास्ट लाइफ कम्युनिकेशन, पास्ट लाइफ में वो कम्युनिकेशन पे मास्टरी करके आ रखा है ना, पास्ट लाइफ का पैटर्न है उसके पास, पास्ट लाइफ की स्टोरी है। और तो वो जो यहाँ पर जो उसकी मास्टरी है, जो उसका पैटर्न है, वो है पास्ट लाइफ कम्युनिकेशन। सो क्या मतलब है, ज्यादा कम्युनिकेशन वो करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता। अब यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ पर कि तू मीनिंग ढूंढ रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूं उसका मतलब क्या है भाई, पर्पस ढूंढ रहा है, सच ढूंढ रहा है कि मैं जिस सर्कल में बैठ के और जहां पर मैं ये बातें कर रहा हूं वहां पर मतलब क्या बन रहा है इन चीजों में, इसका मीनिंग क्या है।
पर्पज क्या है इन बातों का? कोई उससे बात कर रहा है तो वो कम्युनिकेट तो कर रहा है, पर वो इसका मतलब क्या है भाई, ये बात मेरे से क्यों कर रहा है, मतलब वो लॉजिकल हो गया है। ठीक? हो गया नहीं? और यहाँ पर अब आ गया, राहु आ गया स्पिरिचुअलिटी में, तो वो क्या है? हम्म? वो ये बोल रहा है कि छोटी बातें मत करो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भले ही मेरे से 5 घंटे बात करो। उल्टा सिस्टम है ना मतलब का। अब मैं स्पिरिचुअल, बताओ कितनी देर बात कर सकते हो? 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे। सो विजडम एंड एक्शन। लेसन क्या है? कंबाइन योर विजडम एंड कंसिस्टेंसी इन एक्शन। अपने एक्शन में कंसिस्टेंसी लो, ड्रॉप मत। ओके, राहु 10th हाउस, केतु 4th हाउस, वाइस वर्सा। यहाँ क्या है? राहु क्या है? राहु 10th हाउस में होगा तो कर्म का भाव है, तो वहां पर एम्बिशियस होगा चीजों को लेकर, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन होंगे यहाँ पर, पब्लिक इमेज क्रिएट करने के, सक्सेस हासिल करने के लिए, मुझे कामयाबी चाहिए, तो राहु 10th हाउस में ऑब्सेस है किसके लिए? पब्लिक इमेज के लिए, सक्सेस के लिए, है ना? क्योंकि राहु तो ऑब्सेस करेगा हमें किसी भी चीज में, ओवर थिंक करवाएगा, इल्यूजन में डालेगा। हाँ, कर्म का भाव है हमारा, और यहाँ पर उसे क्रिएट करनी है अपनी पब्लिक इमेज। तो जो लोग अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बड़ी चिंता में हो, तो समझो उनका राहु 10th हाउस होते हैं। लोग बड़े मतलब सिक्योर होते हैं चीजों को लेकर, मेरी इमेज जैसे बिल्कुल भी, जैसे रजत शर्मा जी हैं अपने इंडिया टीवी वाले, वो हमेशा कोट पैंट में ही रहते हैं, पब्लिक इमेज में कहीं मेरी टी शर्ट की कोई फोटो ना चली जाए, है तो वो बस पब्लिक इमेज राहु कर्म। केतु पास्ट लाइफ का क्या लेके आएगा? पास्ट लाइफ की इमोशनल लेके आएगा, ये इमोशंस का हाउस है हमारा, है ना? तो केतु यहाँ क्या है? पास्ट लाइफ की इमोशंस का ट्रॉमा है, पैटर्न है। घर का पैटर्न है, मास्टरी का क्या है ना घर पर, तो घर का होम का पैटर्न है, इमोशनल ग्राउंडेड नहीं है वो। फिर क्या होगा? इमोशनल डिटैचमेंट आ जाएगा, कि तू एक्टिव हुआ तो क्या होगा? इमोशनली डिटैच हो जाएगा चीजों से, घर में रेस्टलेसनेस फील करेगा, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा है घर में। यहाँ राहु को क्या करना है? पॉजिटिव करके वर्क फॉर ड्राइव लाइफ, ड्राइव लाइफ, काम उतना ही करो जिससे लाइफ को ड्राइव कर लो, चला पॉजिटिव कर लो, उसे ऑब्सेस मत होने। लेसन क्या है? लेसन, ये इमोशंस का हाउस है, ये करियर का हाउस है, तो लेसन क्या है? बैलेंस योर करियर सक्सेस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट, दोनों को बैलेंस करो। ठीक है, अब राहु इन 11th हाउस एंड केतु इन 5th हाउस, वाइस वर्सा। ठीक है, अब क्या होता है? राहु की क्या डिजायर होगी यहाँ पर? सोशल नेटवर्क क्रिएट करने की, गेन की, सडन गेन मिल जाए मुझे, लॉटरी लग जाए मेरी, मुझे कोई बड़ी अमाउंट एक साथ आ जाए, मैं जुआ सट्टे में काम करने लग जाऊं, करेगा ना राहु? रिकॉग्नाइजेशन की डिमांड होगी, लोग मुझे पहचाने। केतु यहाँ 5th हाउस में क्या हुआ? पास्ट लाइफ से क्या लेके आ रखा है? क्रिएटिविटी लेके आ रखा है, मास्टर है वो क्रिएटिविटी का, एक्सप्रेशन का मास्टर है वो, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं?
पैटर्न क्या है? पैटर्न ये बन गया है कि फोकस वो एक्सटर्नल वैलिडेशन का फोकस कर रहा है कि कोई बाहर उसे वैलिडेट करे, चीजों को वैलिडेशन मांग रहा है। और इसको क्या होगा, इसका पैटर्न क्या है, ये जब क्रिएटिविटी में जाएगा तो ये फील करेगा कि मैं कहीं ब्लॉक्ड हूं, मैं कहीं ब्लॉक्ड हूं, मैं अनइम्पोर्टेंट हूं, खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा। पास्ट लाइफ का पैटर्न है तो उसको तोड़ना है, तो यहाँ पर क्या समझेगा, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं, मैं मुझे तो है। राहु क्या है, राहु तो इस दुनिया ढूंढ रहा है। लेसन क्या है, लेसन ये है अलाइन योर गोल्स विद ट्रू पैशन, सच के साथ पैशनेट जब वो करो, सच उसमें ऐड करो, इल्यूजन में नहीं कर। अलाइन योर गोल्स विद ट्रू पैशन, ठीक है। उस हाउस की जो चीजें हैं वो, अब राहु इन 12th and केतु इन 6th, यहां क्या है, अब यहां राहु की डिजायर हो गई आइसोलेशन की, अब यहां राहु आइसोलेट होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की डिजायर है उसकी। या फिर अगर वो 3D में है तो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं फॉरेन चला जाऊं, बाहर चला जाऊं कहीं दूसरे देश। ये जितने भी बच्चे जो होते हैं जो सोचते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा, उनका राहु जो है 12th हाउस होता है, क्योंकि राहु फॉरेन को भी दर्शाता है, दूर दराज के क्षेत्रों, ठीक है। और केतु क्या करेगा, उसकी पास्ट लाइफ की मास्टरी है डिसिप्लिन के ऊपर, डिसिप्लिन किया होगा तभी ना चैलेंज को फेस किया होगा, तो चैलेंज को फेस करने की मास्टरी लेके आया होगा अपने साथ। लेसन क्या है, बैलेंस योर इनर वर्ल्ड विद रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस योर इनर वर्ल्ड, यहाँ इनर वर्ल्ड करते हैं ना अपन 12th हाउस में, ये हमारा इनर वर्ल्ड, विद आउटर वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना टास्क। ये तू कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा बेचारा ये तो स्पिरिचुअल है लेकिन उसे आउटर वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, यही पैटर्न है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये है हमारे राहु केतु के वो एक्सिस जो हर 18 महीने बाद एक्टिव होते रहेंगे हमारी लाइफ में, और जिस चीज को हम क्लियर करते रहेंगे, जिस कार्मिक पैटर्न को हम तोड़ते रहेंगे, जहां से वही हमारा राहु इवॉल्व होते रहेगा, आगे जर्नी करता रहेगा। जिस पैटर्न को हम नहीं तोड़ पाएंगे वो स्टोर्ड है, और वो स्टोर्ड है, जब तक वो स्टोर्ड है तब तक हम रीबर्थ करते रहेंगे। तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा। तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा, क्योंकि स्टोर्ड कार्मिक पैटर्न लेके आया है। तो जब तक स्टोर्ड कार्मिक पैटर्न हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, हम उन्हें क्लीन ना कर रहे, तब तक हमें रिवर्स करता रहेगा। तो डेथ रिवर्स से मुक्त कौन होगा, कौन हो सकता है डेथ रिवर्स से मुक्त? कोई भी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल ट्रिगर हो जाए और आपको अवसर मिल जाए कि मैं अपने पैटर्न तोड़ना चाहता हूं, तो तोड़ देना, कोई भी नाराज हो जाए दुनिया में, बिकॉज आत्मा की मुक्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। कोई गालियां देता रहे आप, कोई कुछ बोलता रहे आप, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, बट अपनी सोल जर्नी को कभी भी कंप्लीट करने का अगर अवसर मिल जाए। अब ये जो बातें अपन कर रहे हैं ये जन्मों जन्मों तक स्टोर्ड रहेंगी तुम्हारे केतु के सबके,
आगे कभी एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या पहले सीख चुके होगे तो हो सकता है यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग कर रहे होंगे, क्योंकि बिना राहु के इवोल्यूशन और केतु के पास पैटर्न के कुछ नहीं होता दुनिया में। हर एक घटना यहीं से पैदा हो रही है। तो कारण ब्रह्म की रचना यहां से हुई। सो जितने भी खुद को डिवाइन सोल बोल रहे हैं युग परिवर्तन में, उन्हें इस साइकिल से निकल जाना है। अगर ये कार्मिक पैटर्न पूरा ना, बिल्कुल धीरे धीरे चलते रहो, टूट जाएंगे सब, धीरे धीरे सब टूट जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो खुद को डिवाइन सोल बोल रहे हैं और जो युग परिवर्तन पर 1% भी ध्यान दे रहे हैं, 1%, सिर्फ 1%, सो याद रखना कि उन्हें डीएनए अपग्रेडेशन में जाना ही होगा। डीएनए अपग्रेडेशन में जाना है, दैट मीन पास्ट लाइफ का जो भी डीएनए में स्टोर्ड है वो सब क्लींज करना होगा, बच नहीं सकते हो। अदरवाइज वो पूरे उससे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, फिर वो इसी रिसाइकिल में है दोबारा। कोई राक्षस बनेगा, कोई भूत बनेगा, कोई बंदर बनेगा, कुछ बनेगा, दोबारा 84 लाख। सो दिस इज द लास्ट अवसर टू क्लियर योर पैटर्न्स। यही है हमारे पास अंतिम अवसर, नहीं तो फिर उसमें मिलेगा नेक्स्ट कलयुग के अंत तक। वो आएगा 87 चतुर्युग की ये बात, 27 चतुर्युग की ये बात, 27 इंटू 4, 108 युगों के बाद आएगा वो दोबारा वो अवसर। 27 बार सतयुग आएगा, 27 बार कलयुग आएगा, 27 बार द्वापर, 27 बार, तब जाके ये अवसर प्राप्त होगा जो आज हमें हो रहा है इसी कालखंड में, राइट नाउ, अभी। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। तो हमने हमारा काम किया और करते रहेंगे, जब तक इस दुनिया में है तब तक लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, चलते रहेंगे ना। बच्चों के साथ हम कर्मा लेके आए हैं। एक्चुअली कर्मा है ना, तभी तो बच्चे हमारे जीवन में आए हैं। कोई ना कोई कर्मा तो कनेक्ट होगा ना, दैट मीन उस कर्मा का कोई पैटर्न है, पैटर्न होगा तभी वो कर्मा प्रकट हुआ है हमारी लाइफ में। उस पैटर्न को तोड़ के बच्चों को एक नया जीवन देना है। बच्चों से भागना नहीं है हमें, मेरे भी हैं 2 बच्चे, भागना नहीं है, उस पैटर्न को तोड़ दे। तो ऐसे तो हम कर्म की कनेक्टिविटी बिना कोई भी हमारी लाइफ में नहीं आता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि खुद को क्या मान लो, सेल्फ। आई एम द सेल्फ, आई एम द एनर्जी, मैं एनर्जी, आई एम एनर्जी, आई क्रिएट एनर्जी। जब भी हम एनर्जी की डिकोडिंग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, आई क्रिएट एनर्जी एंड आई बिलीव इन एनर्जी। बस यही है लाइफ पर्पज, एनर्जी। आई एम ए एनर्जी प्लेइंग माई रोल ऑन प्लेनेट अर्थ टू क्रिएट न्यू एनर्जी, बिकॉज एनर्जी ट्रस्ट मी एंड आई ट्रस्ट ऑन एनर्जी। तो जिस दिन हम एनर्जी की फॉर्म में खुद को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन ज्यादातर पैटर्न तो वैसे ही निकल जाएंगे हमारी लाइफ से और वो कनेक्टिविटी में चले जाएंगे। अब जब हम उनके साथ अपना संबंध देख रहे हैं ना, देखो राहु क्या है, राहु ने बोला है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये है, मेरा वो है। केतु क्या बोला है, केतु ये बोला है कि ये मेरा पास्ट लाइफ का कर्म है। कनेक्टिविटी आ गई कि नहीं आ गई? ये कनेक्टिविटी है, ये अटैचमेंट। मैं और मेरा जो है वो अटैचमेंट है। चेतना सबको अपने आप अपडेट करेगी। ये बात उन लोगों की है जो लोग पैटर्न लेके आ रखे हैं। हो सकता है बच्चा पैटर्न लेके ना आए, ना हो, कुछ नया क्रिएट करने आया हो। तो हम हो सकता है मैं ज्यादा कार्मिक डेप्थ लेके आया हूं मेरी लाइफ में, मेरे बच्चे ना लेके आए।
बात तो कार्मिक डेथ के ऊपर है ना। तो यूनिवर्स को अभी कैसे बच्चे चाहिए, एनर्जेटिक बच्चे चाहिए ना, हमें उसे गाइड करना है कॉन्शियसनेस। बच्चे ही हैं और वो बहुत कुछ लेके आए। जैसे मेरा मेरा लड़का है, मतलब बड़े वाला, वो 6 12 राहु केतु लेके आया है। अब मुझे पता है उसका केतु यहाँ है तो वो आइसोलेटेड है, और एक समय पर आकर उसको ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा, ओबियस है जाएगा। जिस दिन वो जाएगा उस दिन मैं खड़ा हूं उसके लिए। अगर मैं ना रहा तो बाबा है, तो कोई ना कोई तो मिलेगा ना, और यहां पर वो चैलेंज फेस कर लेगा अपनी लाइफ की। सो वो है, तो हमें ये भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द चिल्ड्रंस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, सरेंडर टू द यूनिवर्स। सो बी अवेयर। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन चाहिएगा बस। अगर हम अवेयर होंगे तो डायरेक्शन दे पाएंगे, हम अनअवेयर होंगे तो डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। कोई और देने आएगा तो यूज करेगा बच्चों का, मिस यूज करेगा। इस एनर्जी का मिस यूज करने वाले भी तो मिलेंगे ना लोग मार्केट में। तो वो उस ट्रॉमा से दूर रखना है उसको। तो ये ध्यान रखो बच्चों के प्रति, बस इतना। हमारे बच्चे नए युग में जा रहे हैं, बाकी इसकी चीज कोई गारंटी नहीं। तो आप निश्चिंत होकर परिवर्तन के सिप पर बैठ जाओ विद बच्चे। मत्स्य अवतार आ रहे हैं आप सब लोगों को पार कर। राहु केतु के ऊपर ये देख लो, बहुत परेशान करेंगे, इसलिए नहीं, याद रखना दोनों को। ये हमारे सबसे खास दोस्त है और सबसे बुरे दुश्मन है। सबसे खास दोस्त भी यही है और सबसे बुरे दुश्मन भी। चलो फिर कल मिलते हैं, रेस्ट कर लो।